नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। मल्लिकार्जुन खड़गे के कुत्ते वाले बयान पर बीजेपी का संसद में बड़ा हंगामा, कांग्रेस अध्यक्ष से की माफी की मांग। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा में बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी की मांग की। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उनके अभद्र भाषण के हम घोर निंदा करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये डुप्लीकेट कांग्रेस है, ये नकली कांग्रेस है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी का कांग्रेस नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वो अपने शब्दों पर कायम है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लेकर एक विवादित बयान दिया। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी जान दी, लेकिन बीजेपी वालों के घर से आजादी के लिए कुत्ता भी नहीं मरा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इतना नीचे गिर सकते हैं और इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी कर सकते हैं। उन्हें एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और तुरंत माफी मांगनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर बरसे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। बोले, खड़गे साहब की पार्टी सबको कुत्ता समझती है। ये आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। आज सत्र शुरुआत से ही काफी हंगामेदार रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर संसद के दोनों सदनों में बीजेपी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपने विवादित बयान को लेकर माफी मांगने की मांग की। भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस अध्यक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि खड़गे साहब की पार्टी सबको कुत्ता ही समझती है। मेरे नाना लगभग 5 साल तक जेल में रहे, वो कांग्रेस में थे। जिसे कुछ पता नहीं होता वो ही ऐसी बातें बोलते हैं। कांग्रेस ने आज तक सबको कुत्ता ही समझा है। उधर राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बयान पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा वो सदन के बाहर कहा। आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जमकर हंगामा हुआ और बीजेपी सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी की मांग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, लोकसभा में गूंजा ऑपरेशन यमराज। बिहार में शराब से मौतों पर चिराग पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। ये आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 75 हो गई है। इस मुद्दे पर बिहार सरकार के खिलाफ विपक्ष हमलावर है। सड़क से लेकर संसद तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार से लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया और एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन की तारीफ की। चिराग पासवान ने संसद में कहा कि एबीपी न्यूज ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभाई है। एक स्टिंग ऑपरेशन करके यह दिखाया कि वहां किस तरीके से शराब की बिक्री हो रही है। महागठबंधन के तमाम नेता खामोश हैं क्योंकि वो भी इसमें लिप्त हैं। चिराग पासवान ने शराबबंदी कानून के बाद भी प्रदेश में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन के तमाम नेता खामोश हैं क्योंकि वो भी इसमें लिप्त हैं। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करता हूं और इन हत्याओं की सीबीआई जांच की भी मांग करता हूं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला। बोले, मित्रों को मेवा खिलाना बंद कीजिए और सेवा करिए। ये आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी लोगों को मेवा खिलाना बंद करिए और सेवा कीजिए। राहुल गांधी का यह बयान राजस्थान सरकार की घोषणा के बाद आया है, जिसमें अशोक गहलोत सरकार गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष मात्र 500 रुपए की रियायती दर पर 12 रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ सरकार भी इसी तरीके की घोषणा कर सकती है, यानी कि अब राजस्थान में मात्र रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा और छत्तीसगढ़ सरकार भी ऐसी ही घोषणा कर सकती है, यानी छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही 500 रुपए में ही रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले सोमवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की उपस्थिति में और आगामी राज्य विधानसभा चुनाव से पहले जनता को सौगात दी है। सरकार ने घोषणा की है कि गरीब परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। राजस्थान में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की मौजूदा कीमत 1050 रुपए है, लेकिन अब 500 रुपए में उपलब्ध होगा। बीपीएल कार्ड धारकों को यह सिलेंडर उपलब्ध होगा। अशोक गहलोत ने एक सार्वजनिक बैठक में कहा कि हम एक ऐसी व्यवस्था ला रहे हैं जहां पर 1 अप्रैल 2023 के बाद इस श्रेणी यानी बीपीएल के लोगों को 1050 रुपए का घरेलू रसोई गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपए में दिया जाएगा।
अगली बड़ी खबर, लटके और झटके वाले बयान पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को दे दिया खुला चैलेंज। बोली 2024 में अमेठी से लड़कर दिखाएं चुनाव। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने यूपी कांग्रेस के लीडर अजय राय के लटके और झटके वाले बयान को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने ये सवाल भी किया कि क्या वो अजय राय की ओर से राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के बाबत की गई घोषणा को पक्का समझें। स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट में कहा कि सुना है कि राहुल गांधी आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से चुनाव लड़ना मैं पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं। अजय राय ने अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए कहा कि स्मृति ईरानी अमेठी आती हैं और लटके झटके दिखाकर चली जाती हैं। अब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को खुला चैलेंज दे दिया है। उन्होंने 2024 में राहुल गांधी से दोबारा अमेठी से ही चुनाव लड़ने की कड़ी चुनौती दी है। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे के हाथों से कार्यालय भी गया। नागपुर विधानसभा परिसर में शिंदे गुट को मिला कब्जा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बालासाहेब वांची शिवसेना गुट को शीतकालीन सत्र के पहले दिन नागपुर विधानसभा परिसर में शिवसेना के मौजूदा कार्यालय का कब्जा मिल गया। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के एक नेता ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट के विधायकों को एक अन्य कार्यालय आवंटित किया गया है। शिवसेना के दोनों खेमों के कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यालय के आवंटन को लेकर दोपहर के समय वाकयुद्ध हो गया था। संबंधित कार्यालय का शिवसेना 3 दशक से इस्तेमाल करती रही है। शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के चित्र कार्यालय से हटा दिए तथा वहां शिंदे के राजनीतिक गुरु दिवंगत आनंद दिघे का चित्र लगा दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री शिंदे कार्यालय पहुंचे। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसदों को दिया बड़ा संदेश। बोले मोटे अनाज और कबड्डी जैसे देसी खेलों को करें प्रमोट। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में सांसदों को कई बड़े संदेश दिए। उन्होंने सांसदों से कहा कि देसी खेलों जैसे कबड्डी को प्रमोट करें। इसके अलावा मोटे अनाज जैसे कि ज्वार और बाजरा को फिर से लोकप्रिय बनाने की ओर कदम उठाएं। इन अनाजों के फायदे लोगों को बताएं और उनके इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि किसानों को भी इन अनाजों के फायदे की जानकारी दें जिससे कि खेती में विविधता पैदा हो। पार्टी के पदाधिकारियों के मुताबिक सांसदों से एक मिलेट कैलेंडर भी बनाने को कहा गया है जिससे कि इसका इस्तेमाल बढ़ाया जा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से कहा कि अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में खेल के आयोजन भी करें। पीएम मोदी ने कहा कि G20 सम्मेलन के दौरान भी अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार करने का अवसर ना छोड़ें। बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मोदी ने भाजपा सांसदों से कहा कि देश के ज्यादातर छोटे किसानों द्वारा उगाए जाने वाले मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाना देश की सेवा करने के बराबर है। अगली बड़ी खबर, हिमाचल के बाद अब तेलंगाना की जिम्मेदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी आगे निकली प्रियंका गांधी। आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा को तेलंगाना से गुजरे करीब 1.5 महीना ही हुआ है और प्रदेश कांग्रेस में स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। अब खबर है कि यहां भी आग बुझाने का जिम्मा संकट मोचक प्रियंका गांधी वाड्रा को ही मिला है। कहा जा रहा है कि वो हिमाचल प्रदेश में नेताओं के बीच में जारी तनाव और राजस्थान संकट में भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं, जबकि राहुल गांधी यात्रा में व्यस्त हैं और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी सियासी मसलों से दूर नजर आ रही हैं। तेलंगाना कांग्रेस में मूल कांग्रेसी और प्रवासियों की बहस जारी है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि रविवार को 12 पदाधिकारियों ने इस्तीफा सौंप दिया है। ये सभी नेता 5 साल पहले तेलुगु देशम पार्टी से कांग्रेस में आए थे। एन उत्तम कुमार रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सवाल उठा रहे थे कि बाहर से आए नेताओं को तरजीह दी जा रही है और वफादारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब प्रियंका गांधी ने इस आग को बुझाने की कवायद की है और नेताओं को क्रिसमस के बाद बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया है। अगली बड़ी खबर, जहरीली शराब कांड पर संसद में फिर से बवाल। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, अब NHRC की टीम करेगी दौरा। यहां आपको बता दें कि बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब पीने से 75 से ज्यादा लोगों की मौत का मामला मंगलवार को भी एक बार फिर से संसद में गूंजा। इस मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम छपरा का दौरा करने जा रही है, जिसे लेकर बवाल शुरू हो गया है। राज्यसभा में कांग्रेस की लीडरशिप में विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया और वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के अलावा बिहार की सत्ताधारी पार्टी RJD JDU ने इस मुद्दे पर हंगामा किया। यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर एकता दिखाई। इन सभी दलों ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो मानवाधिकार आयोग का बेजा इस्तेमाल कर रही है। शून्यकाल में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। वहीं लोकसभा में भी ये मुद्दा उठा और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के अलावा लोजपा यानी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने भी इस पर चर्चा की मांग की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि NHRC को छपरा का दौरा करना चाहिए और हालात का जायजा
जायजा लेना चाहिए। यही नहीं, चिराग पासवान ने तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग कर दी है। अगली बड़ी खबर, शराब की फैक्ट्री के खिलाफ पंजाब में किसानों का जोरदार प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में हो गई तगड़ी झड़प। आपको बता दें कि पंजाब के जीरा में शराब की फैक्ट्री बंद करवाने को लेकर राज्य में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आज भी फिरोजपुर के जीरा में एक शराब फैक्ट्री के बाहर किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग नजर आए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर फैक्ट्री को बंद नहीं किया गया तो प्रदर्शन को और भी ज्यादा उग्र तरीके से किया जाएगा। इस दौरान किसान और प्रदर्शनकारियों का आमना सामना भी हो गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला पानी जमीन में गिरने से इलाके के लोग प्रभावित हो रहे हैं। इससे बच्चे भी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। जल्द से जल्द इसे बंद करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से शराब फैक्ट्री बंद करवाने को लेकर किसानों और स्थानीय लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों ने मार्च निकालते हुए राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि इसे जल्द बंद नहीं कराया गया तो और जिलों में भी विरोध किया जाएगा। साथ ही उन्होंने फैक्ट्री मालिक पर भी पर्चा दर्ज कराने की मांग की है। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने पर किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। वहीं यातायात प्रभावित करने के आरोप में 283 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जबकि 38 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के जीरा में शराब फैक्ट्री का विरोध पिछले 5 महीने से लोग कर रहे हैं। अब यह विरोध पहले से ज्यादा और तेज हो गया है और किसानों ने यह भी ऐलान कर दिया है और कड़ी चेतावनी दी है कि यदि शराब फैक्ट्रियां बंद नहीं की गई तो यह प्रदर्शन और ज्यादा तेज होगा। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले बीजेपी बाहर शेर की तरह बात करती है और अंदर चूहे की तरह काम करती है। यह आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार देश के बाहर शेर की तरह बात करती है लेकिन भीतर एक चूहे की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार चीन के मुद्दे पर बहस करने से भाग रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर देश के लोगों को धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर बांटने का आरोप लगाया और कहा कि वो लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को खत्म कर रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का दावा है कि वे बहुत मजबूत हैं और खुद को थपथपाते हुए दावा करती है कि कोई भी उनकी आंखों में नहीं देख सकता है, लेकिन सीमा पर विवाद और संघर्ष बढ़ रहे हैं। गलवान में सीमा पर हमारे 20 सैनिकों के शहीद होने के बाद मोदी जी चीनी राष्ट्रपति से मिले, 18 बार बैठकें की और झूले भी लगाए। इतना सब होने के बाद चीन की सीमा पर ऐसा क्यों हो रहा है? आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने फिर से संसद में चीन का मुद्दा उठाया और सीमा की स्थिति पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि वे बाहर शेर की तरह बात करते हैं लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनकी हरकतें चूहे की तरह हैं। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा की जाए और नोटिस दिया जाए, लेकिन वे अभी भी संसद में चर्चा के लिए तैयार नहीं है। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट का बड़ा ऐलान। बोले भारत जोड़ो यात्रा ने राजस्थान में तोड़े सारे रिकॉर्ड। यह आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोई नकारात्मक बात नहीं कर रहा, बल्कि इस यात्रा में बेरोजगारी और महंगाई जैसे जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जा रहा है। सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा के यहां पहुंचने पर मालाखेड़ा अलवर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यात्रा में कोई भी आरोप नहीं लगा, कोई नकारात्मक बात नहीं की जा रही, कोई भला बुरा नहीं कह रहा, बल्कि इस यात्रा में लोगों के प्रमुख मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई और समाज में विभाजन आदि उठाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस यात्रा ने राज्य में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या भारत जोड़ो यात्रा भारत में परिवर्तन लेकर आ रही है? क्या भारत जोड़ो यात्रा 2024 में कांग्रेस को एक नई दिशा देगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और अपने मोबाइल पर मैसेज पाने के लिए घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।